हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैज। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों कक्षा 10वीं की जो आपकी किताब है, कक्षा 10वीं की किताब के अंतर्गत आपकी यूनिट 10 जो दी गई है, यानी कि पर्यटन वाला जो टॉपिक दिया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लगभग 150 क्वेश्चन हम पर्यटन वाले टॉपिक से डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा RSM SSB के द्वारा कक्षा 10वीं की किताब से काफ़ी सारे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कक्षा 10वीं की किताब के अंतर्गत 9 यूनिट तो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज ही हमारी 10वीं यूनिट होने वाली है और इसके बाद एक टॉपिक आपका और बचेगा। फिर इसके बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम, इसके अलावा रीट मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए दोस्तों। आपको जितने भी एग्ज़ाम में नए सवाल देखने को मिलते हैं, वो सभी सवाल लगभग आपकी कक्षा 10 की किताब से बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपका होने वाला है। पहला सवाल देखिए, बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया दोस्तों। चित्र जो बनाए जाते हैं ये बड़ी उम्मीद से बनाए जाते हैं, यानी कि उमेश सिंह यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए रंग महल का निर्माण किसने करवाया था, तो रंग महल का निर्माण जो है दोस्तों, ये आपका छत्रसाल के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? छत्रसाल बोला जाता है या फिर इसे शत्रुसाल भी बोला जाता है। अगला सवाल देखिए, क्वीन स्टेप वेल कहाँ स्थित है? तो क्वीन स्टेप वेल यानी रानी जी की बावड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो ये आपकी बूंदी में हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, रानी जी की बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में अनिरुद्ध सिंह की रानी ने करवाया था। इसके मुख्य द्वार पर हाथी की प्रतिमा है। तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण दोस्तों 1699 ईस्वी में करवाया गया था और रानी नाथावती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और रानी नाथावती जो है ये अनिरुद्ध सिंह की रानी हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी बावड़ी है दोस्तों जिसके मुख्य द्वार पर हाथी की प्रतिमा है, तो वो भी आपकी रानी जी की बावड़ी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, कीर्ति स्तंभ कितने मंजिले स्वरूप में निर्मित है? तो कीर्ति स्तंभ जो है दोस्तों, ये आपका कितना मंजिला है, ये आपसे पूछा गया है। तो कीर्ति स्तंभ जो है दोस्तों, ये आपका कितना मंजिला हो जाएगा? क्लास 10 की किताब में ये आपका 6 मंजिला दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है दोस्तों? ये आपका, तो ये जीजा बघेरवाल और आपका पुण्य सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। तो जीजा बघेरवाल और पुण्य सिंह यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस गढ़ के लिए जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कर्नल टोड के द्वारा ऐसा कहा गया था दोस्तों बेसोरगढ़ के बारे में। बेसोरगढ़ का जो किला है ये जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। यह आपका चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है। कौन कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो चंबल और बामनी नदियों के संगम पर आपका बेसोरगढ़ का किला बना हुआ है। और इस किले के बारे में ही कर्नल टोड के द्वारा कहा गया था कि राजस्थान में अगर मुझे एक जागीर की पेशकश की जाएगी तो मैं बेसोरगढ़ के किले को चुनूंगा। अगला सवाल देखिए, उल्लास की देवी का मंदिर स्थित है। तो उल्लास की देवी का मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? तो बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। यह आपका दौसा में स्थित है। तो उल्लास की देवी का मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये दौसा में आपका हो जाएगा। वन विहार अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो वन विहार अभ्यारण्य आपका किस जिले में हो जाएगा? तो ये आपका दोस्तों धौलपुर जिले में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सूर्यवंशीय साम्राज्य के 24वें राजा मुचुकुंद के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन व पवित्र स्थल किस जिले में है? तो सूर्यवंशी साम्राज्य के 24वें राजा मुचुकुंद के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन एवं पवित्र स्थल जो है यह आपका किस जिले में स्थित है? तो यह आपका भी धौलपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस स्थान पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है? तो बेनेश्वर धाम जो आपका नवाडपुरा डूंगरपुर में स्थित है दोस्तों, यहाँ पर आपके खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सैयद फखरुद्दीन की मजार कहाँ पर स्थित है? तो सैयद फखरुद्दीन की मजार आपकी गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? माही नदी के किनारे गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। अगला सवाल देखिए, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा हो जाएगा? तो यह आपका गलियाकोट डूंगरपुर हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, श्रीनाथ जी एवं विजय राज राजेश्वर मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो श्रीनाथ जी का मंदिर और विजय राज राजेश्वर मंदिर आपका किस झील के किनारे स्थित है? तो ये आपका गेप सागर झील के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है। तो श्रीनाथ जी एवं विजय राज राजेश्वर मंदिर आपका किस झील के किनारे स्थित है? तो गेप सागर झील के किनारे आपका स्थित है। अगला सवाल देखिए, जयपुर शहर में होने वाले मेले त्योहार तथा जुलूस को महारानियाँ महल के अंदर बैठकर देखने के उद्देश्य से निर्मित महल कौन सा था? तो ये कौन सा महल आपका हो जाएगा दोस्तों?
तो ये आपका कौन सा महल हो जाएगा? हवा महल हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो जयपुर शहर में होने वाले मेले त्योहार तथा जुलूस को महारानियाँ महल के अंदर बैठकर देखने के उद्देश्य से निर्मित महल आपका हवा महल हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विश्व धरोहर सूची में शामिल कछुआओं की राजधानी आमेर महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो विश्व धरोहर सूची में शामिल कछुआओं की राजधानी आमेर महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था आपका? तो ये दोस्तों आपका मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो विश्व धरोहर सूची में शामिल कछुआओं की राजधानी आमेर महल का निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह प्रथम ने आपका करवाया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हवा महल निर्मित है, तो हवा महल जो आपका निर्मित है ये किससे निर्मित है दोस्तों? तो ये आपका बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। माधवेंद्र पैलेस स्थित है, तो माधवेंद्र पैलेस आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नाहरगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नाहरगढ़ में आपका माधवेंद्र पैलेस स्थित है। और ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, सवाई जयसिंह द्वारा 1734 में मराठाओं से सुरक्षा हेतु कौन सा दुर्ग बनाया गया था? तो मराठाओं से सुरक्षा हेतु सवाई जयसिंह के द्वारा 1734 में नाहरगढ़ दुर्ग यानी कि सुदर्शनगढ़ का निर्माण करवाया गया था। इसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिए, सुदर्शनगढ़ के नाम से भी आपके नाहरगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, अल्बर्ट हॉल सेंट्रल म्यूजियम के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो इसकी नींव 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने रखी थी। इसके अलावा देखिए, इसका डिजाइन जो है सर स्यूटन जैकब ने बनाया था। यह इंडो सार्सेनिक स्थापत्य शैली का उदाहरण है और यह जयपुर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और उदयपुर शैली के चित्रों का संग्रहालय है। तो यहाँ पर आपके सभी के सभी कथन सही हो जाएंगे। तो अल्बर्ट हॉल जो है ये आपका जयपुर में स्थित है और 1876 में इसकी नींव जो है वो दोस्तों प्रिंस ऑफ वेल्स ने रखी थी और इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था वो स्यूटन जैकब ने डिजाइन किया था और ये स्यूटन जैकब एग्जाम में पूछा जाता है और यह इंडो सार्सेनिक स्थापत्य शैली का उदाहरण हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 60 फीट ऊंची इसरलाट का निर्माण ईश्वरी सिंह ने कब करवाया था? तो 60 फीट ऊंची इसरलाट का निर्माण ईश्वरी सिंह के द्वारा कब करवाया गया था? तो ये आपका दोस्तों 1749 में करवाया गया था। तो 1749 में आपकी इसरलाट का निर्माण ईश्वरी सिंह के द्वारा करवाया गया था और ये कितनी फीट ऊंची हो जाएगी? तो 60 फीट आपकी ऊंची हो जाएगी। ये भी आप याद रखिए। अगला सवाल देखिए, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर जहाँ 7 झांकियों के माध्यम से दर्शन करवाए जाते हैं का निर्माण किसने करवाया था? तो गोविंद देव जी का जो मंदिर है दोस्तों इसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो गोविंद देव जी का जो जयपुर वाला मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने करवाया। लेकिन आपका गोविंद देव जी का एक मंदिर दोस्तों वृंदावन में भी स्थित है। तो वृंदावन में जो मंदिर स्थित है दोस्तों उसका निर्माण मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। यह आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, तनुराव द्वारा निर्मित तन्नोट माता का मंदिर किस जिले में है? तो तनुराव के द्वारा निर्मित तन्नोट माता का मंदिर आपका किस जिले में हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका जैसलमेर के जिले में हो जाएगा। बड़ा बाग की छतरियाँ हैं, तो बड़ा बाग की छतरियाँ आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो ये भी आपकी जैसलमेर में हो जाएगी। तो बड़ा बाग की छतरियाँ आपकी कहाँ पर हो जाएगी? जैसलमेर में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, बड़ा बाग में प्रारंभिक छतरी किस राजा की बनी थी जिसका निर्माण लूणकरण ने कराया था? तो बड़ा बाग जो है दोस्तों वहाँ पर प्रारंभिक छतरी आपकी किस राजा की बनी हुई है जिसका निर्माण लूणकरण के द्वारा करवाया गया था? तो ये जयसिंह द्वितीय की यहाँ पर बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? जयसिंह द्वितीय की यहाँ पर बनी हुई है। अगला सवाल देखिए, मल्लिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो मल्लिक शाह की मस्जिद आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? तो ये आपकी जालोर में हो जाएगी। और ये महत्वपूर्ण सवाल है आपका, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर अजमेर कर देते हैं, तो ध्यान से आपको पढ़ना है। मल्लिक शाह की मस्जिद अगर आपसे पूछी जाए तो कहाँ पर हो जाएगी? आपकी जालोर में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, भवानी नाट्यशाला 1921 स्थित है। तो भवानी नाट्यशाला जिसका निर्माण 1921 में हुआ ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी झालावाड़ में स्थित है और ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। सिटी ऑफ बेल्स कहा कहलाता है? तो सिटी ऑफ बेल्स किसे कहा जाता है? बेल्स मतलब घंटियाँ होती है दोस्तों, यानी घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये झालरापाटन को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 10वीं सदी में बना 17 फीट ऊंचा भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर जो शहर का मनोहारी मंदिर है जिसका शिखर कोणार्क सूर्य मंदिर के समान प्रतीत होता है, जिसे पद्मनाभ भी कहते हैं, तो ये आपका कौन सा मंदिर हो जाएगा दोस्तों? कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका झालरापाटन का सूर्य मंदिर हो जाएगा। झुंझुनू का हवा महल 1770 में निर्मित हुआ था। तो झुंझुनू का हवा महल 1770 में कहाँ पर निर्मित हुआ था दोस्तों? तो ये खेतड़ी झुंझुनू में आपका निर्मित हुआ था। अगला सवाल देखिए, श्रद्धानंद जी का आश्रम स्थित है जो कि नाथ संप्रदाय का केंद्र है। तो श्रद्धानंद जी का आश्रम आपका कहाँ पर हो जाएगा? शिखर में हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर सही है और ये सवाल एक बार एग्जाम में आ चुका है। अगला सवाल देखिए, हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह स्थित है। तो हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह अगर आपसे पूछी जाए तो क्या आंसर करोगे दोस्तों? तो ये आपकी झुंझुनू में स्थित है। तो कमरुद्दीन शाह की दरगाह आपकी कहाँ पर हो जाएगी? झुंझुनू में हो जाएगी। नेहरा पहाड़ स्थित है। तो नेहरा पहाड़ भी आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? ये भी आपका झुंझुनू में हो जाएगा। नेहरा पहाड़ भी आपका झुंझुनू में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
राजस्थान के ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध जसवंत थड़ा किसको समर्पित है? तो जसवंत थड़ा का जो निर्माण है दोस्तों, ये किसके द्वारा करवाया गया था? सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। लेकिन ये किसको समर्पित है? तो ये जसवंत सिंह फर्स्ट को समर्पित है, ये आप याद रखेंगे। सॉरी, ये जसवंत सिंह सेकंड को समर्पित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। किसको समर्पित है? सरदार सिंह के पिता जसवंत सिंह सेकंड को समर्पित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, किसको समर्पित है? तो समर्पित तो ये जसवंत सिंह द्वितीय को है, जो कि सरदार सिंह के पिता थे। तो सरदार सिंह की ने बनवाया था जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। अगला सवाल देखिए, रावण मंदिर कहाँ स्थित है जहाँ होली के दूसरे दिन रावण का मेला लगता है? तो रावण मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये मांडवपुर में हो जाएगा। ठीक है, मांडवपुर में आपका रावण मंदिर स्थित है, जहाँ पर होली के दूसरे दिन रावण का मेला लगता है। कैनवास के चित्र जैसी दिखने वाली कायलाना झील स्थित है। तो कायलाना झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी। और कैनवास के चित्र जैसी आपकी दिखाई देती है कायलाना झील। कंसुआ शिव मंदिर स्थित है। तो कंसुआ शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपका एक कोटा में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो कंसुआ का शिव मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे? कोटा आंसर आपको करना है। कोटा में जग मंदिर महल एवं किशोर सागर का निर्माण महाराव दुर्जन साल सिंह की रानी ने करवाया था। तो दोस्तों, किशोर सागर तालाब आपने देखा होगा, जग मंदिर महल बना हुआ है किशोर सागर तालाब के अंदर। तो किशोर सागर तालाब के बीच में जग मंदिर महल जो बना हुआ है, इसका निर्माण महाराव दुर्जन साल सिंह की रानी किसने करवाया था? तो ये किसके द्वारा करवाया गया था? ब्रज कुंवरी के द्वारा करवाया गया था। तो ये आप याद रखेंगे, ब्रज कुंवरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अबेड़ा महल स्थित है। तो अबेड़ा महल आपका कोटा में स्थित है। हरिराम बाबा झोड़ा नागौर का मेला भरता है। तो हरिराम बाबा जो है झोड़ा नागौर, इनका मेला कब भरता है? यह आपसे पूछा गया है। तो भाद्रपद के माह में इनका मेला भरता है। अगला सवाल देखिए, रणकपुर जैन मंदिर समर्पित है। तो रणकपुर जैन मंदिर आपका किसको समर्पित है दोस्तों? तो ये आपका ऋषभ देव जी को समर्पित है। ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा। जवाई बांध पाली का निर्माण किसने करवाया था? तो जवाई बांध आपका पाली में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? उमेश सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल देखिए, टेम्पल ऑफ रेट्स स्थित है। तो चूहों का मंदिर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये देशनोक बीकानेर में स्थित है आपका। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। तो कपिल मुनि का आश्रम आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका बीकानेर में हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और कोलायत का जो मेला लगता है वो आपका बीकानेर में ही लगता है। कपिल मुनि जी को आपका समर्पित है वो मेला। महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध में खानवा के युद्ध के बाद किस दुर्ग लाया गया था? तो महाराणा सांगा को जो खानवा का युद्ध आपका हुआ था, इसके बाद कौन से दुर्ग में लाया गया था? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर या फिर आपका मांडलगढ़? तो ये कौन से दुर्ग में लाया गया था दोस्तों? तो इनको दोस्तों आपके रणथंभौर दुर्ग में लाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध के बाद कौन से दुर्ग में लाया गया था? तो ये रणथंभौर के दुर्ग में लाया गया था। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की प्रथम मानव निर्मित झील मानी जाती है। तो मानव निर्मित झील आपकी कौन सी मानी जाती है? ये सवाल कल ही मैंने आपको करवाया दोस्तों। तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी? तो राजस्थान की प्रथम मानव निर्मित झील मानी जाती है। अब यहाँ पर देखो, ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना पड़ेगा आपको। पुष्कर, नक्की, राजसमंद, फोई सागर। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी जयसमंद झील नहीं दी गई है, तो यहाँ पर नक्की आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। हालांकि नक्की झील का निर्माण जो है दोस्तों, ये देवी देवताओं यानी कि उनके द्वारा करवाया गया था। देवी देवताओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन बी नक्की होगा। ठीक है, गोल्डन मेंशन स्थित है। तो गोल्डन मेंशन आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? टोंक में हो जाएगा। तो गोल्डन मेंशन जो है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? टोंक में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सुनहरी कोटि को वर्ष में ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया। तो ये सुनहरी कोटि को ही दोस्तों गोल्डन मेंशन कहा जाता है। ये आपकी टोंक में हो जाएगी। इसको ऐतिहासिक स्मारक कब घोषित किया गया था? तो इसे ऐतिहासिक स्मारक जो है ये 1996 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1996 में घोषित किया गया था। अगला सवाल देखिए, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर किन किन राज्यों की कला संस्कृति को समर्पित है? तो भारतीय लोक कला मंडल जो आपका उदयपुर में है, ये राज्यों की कौन सी कला संस्कृति को समर्पित है? राजस्थान, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश को समर्पित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। गोवा यहाँ पर नहीं होगा। 9वीं से 10वीं सदी में निर्मित सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है। तो सहस्त्रबाहु जिसे सास बहू का मंदिर भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? आपका नागदा में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और 9वीं से 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। तो 9वीं से 10वीं सदी में इसका निर्माण हुआ, ये भी आप याद रखिए। जग निवास एवं जग मंदिर महल किस झील के किनारे हैं? तो जग निवास और जग मंदिर महल आपके किस झील के किनारे बने हुए हैं? तो ये आपके पिछोला झील के किनारे बने हुए हैं। ठीक है, नेहरू गार्डन एवं सौर वेधशाला स्थित है। तो नेहरू गार्डन और सौर वेधशाला आपकी कौन सी झील के किनारे स्थित है? तो ये आपकी फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। तो जग निवास और जग मंदिर तो आपके पिछोला झील के किनारे हो जाएंगे।
नेहरू गार्डन है सौर वेधशाला आपकी कहाँ पर हो जाएगी, फतेह सागर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, किस झील को पहले कन्नौट बांध कहा जाता था? तो कन्नौट बांध कौन सी झील को कहा जाता है? तो ये दोस्तों आपकी फतेह सागर झील को ही कन्नौट बांध कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण किसने करवाया था? तो सहेलियों की बाड़ी जो आपकी उदयपुर में है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाता है, तो संग्राम सिंह द्वितीय आप याद रखेंगे। सहेलियों की बाड़ी आपकी उदयपुर में हो जाएगी, इसका निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। सबसे पुराना पूजनीय हिंदू मंदिर डिग्गी कल्याण जी किसको समर्पित है? तो डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है दोस्तों 16 खंभों पर। ये किसको समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गुरुद्वारा जिसका निर्माण 1954 में बाबा फतेह सिंह ने करवाया था। तो ऐसा कौन सा गुरुद्वारा है जिसका निर्माण 1954 में बाबा फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। ये कौन सा हो जाएगा? आपका बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा हो जाएगा, जो कि आपका दोस्तों कहाँ पर स्थित है? गंगानगर में स्थित है। तो बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हिंदूमल कोट गंगानगर का नाम बीकानेर के नाम पर हुआ था। तो हिंदूमल कोट गंगानगर का नामकरण जो है वो बीकानेर के नाम पर हुआ था। सेनापति, राजा, दीवान या फिर प्रथम कमांडर? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दीवान। तो बीकानेर दीवान के नाम पर हिंदूमल कोट गंगानगर का नामकरण हुआ था। तो ये आप याद रखिए, बीकानेर दीवान के नाम पर ये हुआ था। अगला सवाल देखिए, कुंभलगढ़ किले का 19वीं सदी में नवीनीकरण किसने करवाया था? तो कुंभलगढ़ किला जो है दोस्तों, इसका पुनरुद्धार यानी कि या 19वीं सदी में इसका नवीनीकरण किसने करवाया? तो ये आपका दोस्तों फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिए, कुंभलगढ़ किले का जो है दोस्तों, ये आपका नवीनीकरण किसने करवाया? फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था 19वीं सदी में। ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, विश्व युद्ध के दौरान किस झील को लगभग 6 वर्षों तक इंपीरियल एवरेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग में लिया गया था? तो विश्व युद्ध के दौरान कौन सी झील को 6 वर्षों तक आपकी इंपीरियल एवरेज द्वारा समुद्री विमान के आधार पर उपयोग में लिया गया था? तो ये आपकी कौन सी झील हो जाएगी? राजसमंद झील हो जाएगी। करणी माता के प्रसिद्ध देशनोक के साथ उनके बेटे की कथा जुड़ी हुई है। तो उनका बेटा कौन था जिसकी कथा जुड़ी हुई है दोस्तों? तो ये आपके लक्ष्मण हो जाएंगे। तो करणी माता के प्रसिद्ध देशनोक के साथ उनके बेटे लक्ष्मण की कथा जुड़ी हुई है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थित है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार आपका कहाँ पर हो जाएगा? बीकानेर में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने कब प्रारंभ करवाया था? तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। और इसका निर्माण कब प्रारंभ करवाया था? तो 1588-89 के आसपास इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बीकानेर में लालगढ़ पैलेस जिसका निर्माण महाराजा ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में वास्तुकार क्लिंटन जैकब की देखरेख में करवाया था। तो दोस्तों बीकानेर के लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? रतन सिंह, शार्दुल सिंह, गंगा सिंह, लाल सिंह? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा सिंह। तो गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। तो गंगा सिंह के द्वारा दोस्तों निर्माण करवाया गया था आपके लालगढ़ पैलेस का। किसकी स्मृति में? इनके पिता लाल सिंह की स्मृति में। तो ये बात आप याद रखिए। बहुत सारे बच्चे राय सिंह देख के राय सिंह आंसर कर देंगे यहाँ पर। तो गंगा सिंह यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नगर जो कॉटन की साड़ियों के लिए संपूर्ण भारत में बेहतरीन किस्म की मानी जाती है। तो नगर जो कॉटन की साड़ियों के लिए संपूर्ण भारत में बेहतरीन किस्म की मानी जाती है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? लाडनू हो जाएगी। ठीक है, लाडनू नगर की कॉटन की जो साड़ियाँ है ये संपूर्ण भारत में आपकी बेहतरीन किस्म की मानी जाती है। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थित है। तो जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका लाडनू में स्थित है। तो जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय आपका लाडनू में हो जाएगा। बड़े पीर साहब की दरगाह स्थित है। तो बड़े पीर शाह की दरगाह आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? तो ये आपकी नागौर में हो जाएगी। तो बड़े पीर शाह की दरगाह आपकी कहाँ पर है? नागौर में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पर्यटन स्थल जो कि जोधपुर में नहीं है। तो ऐसा कौन सा पर्यटन स्थल है जो कि आपका जोधपुर में नहीं है दोस्तों? मांडवपुर, बालसमंद झील, माचिया सफारी, अचरोल दुर्ग। तो मांडवपुर आपका जोधपुर में है, बालसमंद झील जोधपुर में है, माचिया सफारी जोधपुर में है, अचरोल दुर्ग आपका जोधपुर में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, त्रिकुट पहाड़ियों के बीच काली सिंध नदी के किनारे स्थित केला देवी के मंदिर में मेला किस महीने में भरता है? तो ये काली सिंध नहीं है दोस्तों, एक काली सिल है। यहाँ पर काली सिल कर लेना आप। तो काली सिल नदी जो है दोस्तों, इसके किनारे केला देवी जी का मंदिर है। तो यहाँ पर मेला आपका किस महीने में भरता है? ठीक है, तो आपकी केला देवी जी का जो मंदिर है दोस्तों, ये त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ पर मेला कब भरता है ये आपको बताना है। और ये काली सिल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर मेला कब भरेगा? तो ये आपका मार्च अप्रैल में भरता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। श्री महावीर जी मंदिर करौली में मेला किस महीने में भरता है? तो महावीर जी मंदिर करौली में मेला आपका किस महीने में भरता है? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। ये आपका चैत्र के महीने में भरता है। कब भरेगा? चैत्र के महीने में। अगला सवाल देखिए, कायम खानियों का प्रमुख केंद्र है। तो कायम खानियों का प्रमुख केंद्र आपका कौन सा हो जाएगा?
तो ये आपका फतेहपुर हो जाएगा। तो कायम खानियों का प्रमुख केंद्र आपका फतेहपुर हो जाएगा। शेखावटी की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध शहर जहाँ सिंगानिया हवेली है, तो शेखावटी की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध शहर जहाँ सिंगानिया हवेली आपकी है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका फतेहपुर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगानिया हवेली यहाँ पर हो जाएगी आपकी फतेहपुर में। नादिल्ला प्रिंस कल्चरल सेंटर स्थित है, तो नादिल्ला प्रिंस कल्चरल सेंटर आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये सवाल आपका बन सकता है। ये भी आपका फतेहपुर में स्थित है। तो नादिल्ला प्रिंस कल्चरल सेंटर आपका कहाँ पर हो जाएगा, फतेहपुर में हो जाएगा। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कोलवी गांव किस जिले में हो जाएगा, तो ये तो आपका झालावाड़ जिले में हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार रिपीट होता रहता है। कोलवी की गुफाएं आपकी झालावाड़ में हो जाएगी। विनायका एवं हथियागोड़ गांव प्रसिद्ध है, तो विनायका और हथियागोड़ गांव जो है दोस्तों, ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपकी बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो विनायका या फिर हथियागोड़ गांव जो है ये आपका बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। नगर जो प्राचीन समय में मध्य पूर्व और चीन के मध्य का प्राचीन व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र था, तो ऐसा कौन सा नगर है जो प्राचीन समय में मध्य पूर्व और चीन के मध्य का प्राचीन व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र था, तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आमेर, मंडावा, नोहो और तारानगर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका मंडावा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। डोडा परमार राजा बीजलदेव द्वारा 12वीं सदी में निर्मित दुर्ग आपका कौन सा हो जाएगा, तो डोड परमार शासकों के द्वारा दोस्तों डोडगढ़ यानी कि गागरोन किले का निर्माण करवाया गया था आपका 12वीं सदी में। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सूफी संत मिटे शाह की दरगाह जो कि गागरोन में है, पर हिजरी संवत के किस महीने में उर्स भरता है, तो इनके दोस्तों हिजरी संवत के किस महीने में उर्स भरता है ये आपको बताना है। तो ये प्रथम महीने में आपका भरता है दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा। गागरोन के शासक जो मालवा के होशंग शाह से पराजित हुए थे, तो दोस्तों अचलदास खिची जो है दोस्तों, ये आपके किससे पराजित हुए थे, होशंग शाह से पराजित हुए थे। और ये युद्ध आपका कब हुआ था, तो ये आपका दोस्तों गागरोन का प्रथम शाखा हुआ था अचलदास खिची के समय। तो ये भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, हवेलियों का शहर कहलाता है, तो हवेलियों का शहर जो है ये किसे कहा जाता है दोस्तों, तो हवेली का शहर जो है ये जैसलमेर को कहा जाता है। दुर्ग जो त्रिकुट पर्वत पर स्थित है, तो सोनारगढ़ जो है ये आपका त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। त्रिकुट पर्वत पर तो आपका दोस्तों जैसलमेर का किला सोनारगढ़ स्थित है, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कैला देवी का मंदिर जो है वो त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, तो त्रिकुट पहाड़ी और त्रिकुट पर्वत आपके अलग अलग हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, पटुआ की हवेली के संबंध में सत्य कथन बताइए। इसका निर्माण गुमानचंद पटवा के द्वारा 1805 में करवाया गया, तो ये बात तो बिल्कुल सही हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसके निर्माण में 50 वर्ष लगे थे, तो ये बात भी सही है, इसके निर्माण में 50 वर्ष का समय लगा था दोस्तों। कितने वर्ष का समय लगा था, 50 वर्ष का समय लगा था। यह जैसलमेर की सबसे बड़ी व खूबसूरत नक्काशीदार हवेली है, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। और इस हवेली के अंदर 5 हवेलियां हैं, तो ये बात भी आपकी सही है, ये 5 हवेलियां हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गालव ऋषि की तपोस्थली है, तो गालव ऋषि जो है दोस्तों इनकी तपोस्थली आपकी कौन सी हो जाएगी, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी गालव ऋषि की तपोस्थली अगर आपसे पूछी जाए तो क्या आंसर करोगे दोस्तों, टोंक, भरतपुर, जयपुर और अलवर। तो गालव ऋषि की तपोस्थली क्या हो जाएगी दोस्तों, टोंक हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे राइट आंसर ऑप्शन टोंक ही लग रहा है, क्योंकि गालव ऋषि की तपोस्थली क्या थी दोस्तों, टोंक ही थी या फिर जयपुर थी। इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए मुझे याद आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर स्थित है, तो दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है, तो कृपाराम के द्वारा जो सूर्य मंदिर आपका बनाया गया है दोस्तों, ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो ये गलताजी में हो जाएगा। तो दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, गलताजी में स्थित है। तो यहाँ पर करेक्ट कर लेना दोस्तों, गालव ऋषि की जो तपोस्थली है ये आपकी जयपुर में ही हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है गालव ऋषि की तपोस्थली जो है ये भी आपकी गलताजी में ही स्थित है शायद, तो यहाँ पर जयपुर आपका करेक्ट होना चाहिए। फिर भी एक बार इसको पिन कर दूंगा मैं, ठीक है। और दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो गलताजी में आपको पता है एक सूर्य मंदिर बना हुआ है, तो एक कृपाराम जी के द्वारा निर्मित है। राम गोपाल बंदर मंदिर कहाँ स्थित है, तो राम गोपाल बंदर मंदिर भी आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, तो ये भी गलताजी में हो जाएगा। स्वर्ग भेदी मीनार स्थित है, तो स्वर्ग भेदी मीनार आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल है। तो स्वर्ग भेदी मीनार आपकी कहाँ पर हो जाएगी, तो ये आपकी जयपुर में हो जाएगी। स्वर्ग भेदी मीनार आपकी जयपुर में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल जयपुर की खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था, तो जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था और इसे 2010 में दोस्तों यूनेस्को में शामिल किया गया है। अगला सवाल देखिए, 1726 में आमेर की सुरक्षा के लिए बनाया गया दुर्ग था, तो 1726 में दोस्तों आमेर की सुरक्षा के लिए कौन सा दुर्ग बनाया गया था। अच्छा सवाल है, ये भी आपका पूछा जाता है। तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों 1726 में आमेर की सुरक्षा के लिए किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जेबान तोप आपकी किस दुर्ग में है,
तो जेबाण तोप जो है ये आपकी किस दुर्ग में हो जाएगी? जयगढ़ दुर्ग में हो जाएगी। जेबाण तोप की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो जेबाण तोप की लंबाई आपकी 31 फीट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 31 फीट इसकी लंबाई हो जाएगी। भटनेर दुर्ग पर राठौड़ राजाओं का अधिकार हुआ था। तो भटनेर दुर्ग जो कि आपका हनुमानगढ़ में स्थित है, इस पर दोस्तों राठौड़ राजाओं का अधिकार कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये 1805 में हुआ था दोस्तों। 1805 में दोस्तों सूरज सिंह ने यहाँ पर आक्रमण किया था, ठीक है, और इसका नाम जो है भटनेर से हटाकर हनुमानगढ़ कर दिया गया था, क्योंकि मंगलवार के दिन इसको विजित हुआ था। तो 1805 में, ये आप याद रखिए, ठीक है। आईने अकबरी में वर्णित लगभग 1700 वर्ष पूर्व निर्मित दुर्ग है। तो आईने अकबरी में वर्णित 1700 वर्ष पूर्व निर्मित दुर्ग आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भटनेर दुर्ग हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हवा महल निर्माण सवाई प्रताप सिंह में 1799 ईस्वी में वास्तुकार लालचंद उस्ता की देखरेख में 5 मंजिला बनवाया था। इसमें कितने झरोके हैं? तो इसमें कितने झरोके आपके बने हुए हैं दोस्तों? तो 953 झरोके इसमें बने हुए हैं। और इसका निर्माण 1799 में दोस्तों सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। वास्तुकार आपका लालचंद उस्ता हो जाएगा, ठीक है। 5 मंजिला ये बना हुआ है, और ये 5 मंजिला भी आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। तालाब ए शाही धौलपुर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो तालाब ए शाही धौलपुर जो है दोस्तों, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। इसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। तालाब ए शाही कहाँ पर हो जाएगी आपकी? धौलपुर में हो जाएगी। तो ये भी आप याद रखेंगे, निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने करवाया। अजय एवं वाजिद किसके शिष्य थे? तो अजय एवं वाजिद जो है ये आपके किसके शिष्य थे? तो ये संत माऊ जी के आपके शिष्य हो जाएंगे, अजय एवं वाजिद। बेणेश्वर धाम मेला भरता है, तो माघ पूर्णिमा को आपका बेणेश्वर का मेला भरता है दोस्तों, ठीक है। बेणेश्वर धाम में भगवान विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भगवान विष्णु मंदिर का निर्माण बेणेश्वर में दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये आपके जनक कुंवरी के द्वारा करवाया गया था। जनक कुंवरी के द्वारा दोस्तों बेणेश्वर में आपके भगवान विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये जनक कुंवरी आप याद रखेंगे। चंबल और बामनी नदियों से गिरा हुआ प्रसिद्ध दुर्ग आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये बेसोरगढ़ का किला हो जाएगा। चांद बावड़ी आपकी स्थित है, तो चांद बावड़ी आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपकी दौसा में स्थित है। और दौसा में भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो जयपुर और आगरा सड़क पर ये स्थित है। जयपुर और आगरा सड़क पर ये स्थित है। चांद बावड़ी स्थित है, तो ये कहाँ पर हो जाएगी आपकी दोस्तों? आभा। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आबानेरी महोत्सव का आयोजन होता है। तो आबानेरी महोत्सव का आयोजन दोस्तों आपका कब होता है? तो आबानेरी महोत्सव का आयोजन जो होता है दोस्तों आपका, ये सितंबर और अक्टूबर में होता है। और ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है, एक बार पूछ लिया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार किस दुर्ग का निर्माण महाभारत काल में एक पांडव भीम द्वारा करवाया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। महाभारत काल में पांडव भीम के द्वारा निर्माण करवाया गया था, ऐसा आपका कौन सा दुर्ग है? तो ये आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हो जाएगा। विजय स्तंभ निर्माण में कितना समय लगा था? तो विजय स्तंभ का जो निर्माण हुआ था इसमें कितना समय लगा था? तो लगभग इसमें 8 वर्ष का समय लगा था। कितना समय लगा था दोस्तों? 8 वर्ष का समय लगा था। कीर्ति स्तंभ समर्पित है, तो कीर्ति स्तंभ जो है ये किसको समर्पित है? तो ये भगवान आदिनाथ जी को समर्पित है दोस्तों। यहाँ पर बात विजय स्तंभ की नहीं हो रही है, कीर्ति स्तंभ की हो रही है। तो कीर्ति स्तंभ आपका आदिनाथ जी को समर्पित है। अगला सवाल देखिए, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस सदी का है? तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो है दोस्तों ये 13वीं सदी का आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना आपकी कब की गई थी दोस्तों? तो ये आपकी 1956 में की गई थी। तो राजस्थान पर्यटन विभाग एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा आपका मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर 1989 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1989 में। अगला सवाल देखिए, पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से सामान्य रूप से भारत आने वाला हर पर्यटक राजस्थान आता है। तो पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से सामान्य रूप से भारत आने वाला कौन सा पर्यटक आपका राजस्थान आता है? तो ऐसा कौन सा हो जाएगा? आपका तीसरा पर्यटक जो है वो राजस्थान जरूर आता है। जो भी आपके पर्यटक आ रहे हैं उनमें से तीसरा पर्यटक आपको राजस्थान को विजिट जरूर करता है। राजस्थान को कितने पर्यटक सर्किटों में बांटा गया है दोस्तों? तो राजस्थान को कितने पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है? तो 10 पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है राजस्थान को। ख्वाजा साहब की दरगाह में बुलंद द्वार का निर्माण करवाया था। तो ख्वाजा साहब की दरगाह जो आपकी अजमेर में स्थित है, यहाँ पर बुलंद द्वार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महत्वपूर्ण सवाल है आपका। तो बुलंद द्वार का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? ये आपके महमूद खिलजी के द्वारा करवाया गया था। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाएगा, याद रखना इसको। तो ये बुलंद द्वार का निर्माण जो है ये महमूद खिलजी के द्वारा करवाया गया था। ख्वाजा साहब दरगाह का मुख्य द्वार है, तो मुख्य द्वार आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? निज़ाम द्वार हो जाएगा। मुख्य द्वार कौन सा है? निज़ाम द्वार है। ख्वाजा साहब दरगाह में जो आपका मुख्य द्वार है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल आपका बनता है। हैदराबाद के जो निज़ाम थे दोस्तों, उनके द्वारा आपके मुख्य द्वार का निर्माण निज़ाम द्वार इसे कहा जाता है। तो हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, इसलिए इसे निज़ाम द्वार भी कहा जाता है। ख्वाजा साहब दरगाह जो है दोस्तों, इसमें स्थित देगों में भोजन बनता है, मांसाहारी या शाकाहारी। तो यहाँ पर भोजन किस प्रकार का बनाया जाता है? जो कि आपकी देगें हैं यहाँ पर, एक तो आपकी बड़ी देग है यहाँ पर, और इसके अलावा एक यहाँ पर छोटी देग है। बड़ी देग जो है दोस्तों
बड़ी देग जो है वो तो आपकी अकबर के द्वारा भेंट की गई थी और छोटी देग आपकी जहांगीर के द्वारा भेंट की गई थी। अब यहाँ पर जो आपकी बड़ी देग और छोटी देग है, इनमें खाना किस प्रकार का बनता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका केवल शाकाहारी खाना बनता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, केवल शाकाहारी इसमें बनेगा। आना सागर झील अर्णोराज द्वारा निर्मित अजमेर के निकट स्थित दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो दौलत बाग का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। देखो, आना सागर झील आपके अजमेर में है और आना सागर झील का निर्माण जो है दोस्तों वो 1137 में किसके द्वारा करवाया गया था? अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। और आना सागर झील के किनारे आपकी दो चीज़ें बनी हुई है, एक तो आपकी बारादरी बनी हुई है। तो बारादरी का निर्माण तो किसने करवाया था? बारादरी का निर्माण तो शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया, लेकिन दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? ये जहांगीर ने करवाया था। तो यहाँ पर तो आपका जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा। आना सागर झील के किनारे खूबसूरत सफ़ेद मार्बल से निर्मित कितनी बारादरियाँ स्थित है? तो यहाँ पर कितनी बारादरियाँ आपकी स्थित है दोस्तों? तो 5 बारादरियाँ यहाँ पर आपकी स्थित है। तो बारादरियों का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया और वो कितनी बारादरियाँ हो जाएगी आपकी? 5 हो जाएगी। सोनी जी की नशिया कहाँ पर हो जाएगी? आपकी अजमेर में हो जाएगी। और ये कब निर्मित की गई थी आपकी दोस्तों? तो सोनी जी की नशिया जो है ये 19वीं सदी में आपकी निर्मित की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किस मंदिर का मुख्य कक्ष स्वर्ण नगरी कहलाता है? तो स्वर्ण नगरी किस मंदिर का आपका मुख्य कक्ष कहलाता है दोस्तों? ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। तो सोनी जी की नशिया जो है इनका मुख्य कक्ष आपका स्वर्ण नगरी कहलाता है। सोनी जी की नशिया जिनकी दीवारों पर काष्ठ आकृतियां तथा शुद्ध स्वर्ण पत्रों से जैन तीर्थंकरों किससे चित्र बने का मुख्य प्रवेश द्वार पत्रों से निर्मित है। तो ये कौन से पत्रों से आपका निर्मित है दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है। तो ये लाल पत्रों से निर्मित है। पुष्कर में रोपवे सुविधा वाला मंदिर है। तो पुष्कर में जो रोपवे सुविधा है दोस्तों वो आपका कौन सा मंदिर है? तो सावित्री मंदिर जो है ये आपका पुष्कर में ही स्थित है और यहाँ पर रोपवे की सुविधा आपकी अवेलेबल है, उपलब्ध है आपकी यहाँ पर रोपवे की सुविधा। पुष्कर सरोवर तीर्थराज में कितने घाट निर्मित है? तो यहाँ पर 52 घाट आपके बने हुए हैं दोस्तों। ठीक है, कितने घाट बने हुए हैं? 52 घाट बने हुए हैं। पिछली बार ये वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस मंदिर की विशेषता यह है कि सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने दिखाई दे रही है? तो सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहनी हुई है दोस्तों, ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में हो जाएगी। अगर आप ब्रह्मा मंदिर पुष्कर गए हो तो वहाँ पर सूर्य भगवान की मूर्ति बनी हुई है जो कि जूते पहने हुए हैं दोस्तों। और अगर आपने नहीं देखा है तो नेट पे सर्च कर लेना और एक बार देख लेना ताकि आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। ब्रह्मा मंदिर जिसकी विशेषता है कि संगमरमर से निर्मित चांदी के सिक्कों से जड़ा हुआ लाल शिखर और हंस की छवि वाला मंदिर जिसमें ब्रह्म जी की चतुर्मुख प्रतिमा स्थापित है। तो ये आपका कौन सा मंदिर हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका पुष्कर का ब्रह्मा जी मंदिर हो जाएगा। आना सागर झील के किनारे 12 दरियों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी मैंने आपको बता दिया, शाहजहाँ ने 12 दरियों का निर्माण करवाया था। और कितनी 12 दरिया बनी हुई है? 5 बनी हुई है। मेयो कॉलेज 1875 अजमेर के संस्थापक थे। तो मेयो कॉलेज का जो संस्थापक था वो आपसे पूछा गया है, तो ये आपका रिचर्ड बार्क हो जाएगा। और मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में आपकी की गई थी दोस्तों और रिचर्ड बार्क इसका संस्थापक हो जाएगा। मेयो कॉलेज किस स्थापत्य शैली में निर्मित है? तो मेयो कॉलेज जो है ये किस स्थापत्य शैली में बना हुआ है? तो इंडो सार्सनिक शैली में ये बना हुआ है। ख्वाजा साहब दरगाह में स्थित देग जो है यानी बड़ी कड़ा जो है वो निर्मित है। तो बड़ी देग जो है ये किससे निर्मित है दोस्तों आपकी? तो ये आपकी तांबे से निर्मित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। किससे निर्मित है दोस्तों? ये आपकी तांबे से निर्मित है। ये आप याद रखिए, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, किससे निर्मित है दोस्तों? ये आपकी तांबे से निर्मित है।